माहिर और ताहिरा अब अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। माहिर अब एक शहर की जानी मानी कंपनी के मालिक सुनील सेठी का बेटा है। काफी अमीर घराना है, पैसों की कोई कमी नहीं है। अब माहिर का नाम राहुल सेठी है और उसे कुछ भी याद नहीं है। और वही ताहिरा भी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव मालना में एक छोटे किसान मोहन शास्त्री की बेटी है। छोटा सा घर है, पैसों की कमी जरूर है, लेकिन दिल से सब काफी अमीर है। हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहते हैं। अब ताहिरा का नाम माया शास्त्री है। दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। जहां माया को लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, वहीं राहुल को छोटे लोगों से नफरत है। गांव के लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और एक दिन सुनील सेठी को बिजनेस के सिलसिले में हिमाचल आना पड़ता है और कोई होटल का प्रोजेक्ट और रिजॉर्ट बनाने को लेकर वहां के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। राहुल भी साथ में चला जाता है और सब मालना में गोरखनाथ के घर पर पहुंच जाते हैं। ये गांव के सरपंच का घर है। गांव में इससे अच्छी जगह नहीं थी रुकने के लिए। राहुल आते बराबर जंगल में शिकार करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी कोई अनजान शक्ति उसके पीछे पीछे आती रहती है, जैसे आज राहुल नहीं बचेगा। तभी माया देखती है राहुल एक चिड़िया को बस मारने ही वाला है और वो उसके हाथ को जोर से झटका मार के बंदूक गिरा देती है और उसको गुस्से से डांटने लगती है। जैसे ही माया राहुल को हाथ लगाती है, दोनों को बिजली का एक जोरदार झटका लगता है और वो अनजान शक्ति कहीं दूर जाकर गिरती है और वहां से भाग जाती है। राहुल और माया को कुछ धुंधले चित्र हवा में दिखाई देने लगते हैं, जैसे वो एक दूसरे को कई सालों से जानते हो, और दोनों ही वापस से धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं। और फिर माया राहुल को कुछ बोलती है। इस मासूम से परिंदे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जो इसकी जान के दुश्मन बने हुए हो? अपने पैसे से जाओ, एक जिंदगी खरीद लो किसी मुर्दे की। क्या खरीद सकते हो पैसे से? नहीं खरीद सकते, तो फिर किसी की जिंदगी ले कैसे सकते हो? सिर्फ इसीलिए कि वो एक बेजुबान परिंदा है। अरे ओ मैडम, आवाज नीचे। क्या ये फालतू की बकवास करके मूठ की ऐसी की तैसी कर डाली और मेरा शिकार भी भगा दिया? हो कौन तुम? ये जंगल तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ, ये हमारा घर है और यहाँ के सभी जानवर हमारे परिवार के जैसे हैं। और तभी वहाँ शेर आ जाता है और राहुल भागकर अपनी गाड़ी में जाकर छुप जाता है और बोलता है, लो आपके परिवार के लोग मिलने आए हैं, जाओ अब जाकर इनका स्वागत करो तुम। मैं तो इंसान हूँ, तुम्हारी बातें सुन भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। आज तो तुम गई, बोलो तो इसका शिकार कर लूं? जल्दी बोलो, नहीं तो तुम कुछ बोलने लायक नहीं रहोगी। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। अब कोई आवाज मत करना और मुझे मेरा काम करने दो। ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, ये तो मेरी सुरक्षा करते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। और माया शेर की आंखों में देखती है, जैसे उसने उससे बात की हो, और शेर के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए माया उसे जाने के लिए बोलती है और शेर चला जाता है। राहुल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो भी देखा था सब काफी अजीब था। उसका दिमाग अब धीरे धीरे कुछ अलग ही सोचने लगा था, जैसे कोई बदलाव हो रहा हो। और वो अनजान शक्ति एक गुफा के अंदर कोई मंत्र साधना करने लग जाती है। और तभी दिन का सूरज धीरे धीरे डूब जाता है और अंधेरा होने लग जाता है और रात हो जाती है। राहुल अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे नींद में फिर से वही धुंधले चित्र दिखाई देने लगते हैं और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। बेचैन होकर वो बैठ जाता है और सोचने लगता है, आखिर क्यों उसको बार बार ये धुंधले चित्र दिखाई देते हैं? कोई तो बात जरूर है, पर क्या? शायद उस लड़की को पता हो, थोड़ा अजीब है। पर आज जो हुआ वो भी तो कोई आम बात नहीं थी। उधर माया को भी रात में नींद नहीं आती है। ये बचपन से ही उसके साथ हो रहा है। जब भी वो सोती है या सोने के लिए आंखें बंद करती है, उसको भी धुंधले चित्र दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे सुबह होने लगती है और माया मंदिर के पास वाले घाट पर चले जाती है और वहीं से नहा धोकर पूजा के लिए फूल तोड़ने जंगल में जाती है और ताजे फूलों की माला बनाकर भगवान की मूर्ति को पहना देती है और अपने गांव को हर बुरी शक्तियों से बचाने की प्रार्थना करती है। उधर राहुल अपने पापा के साथ गोरखनाथ के घर से थोड़ी दूर पर एक पुराना आश्रम है।
वहाँ जा रहा है। रास्ते में एक पंछी राहुल के ठीक सामने आकर बार बार अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। सब काफी अजीब हो रहा है। गोरखनाथ ने पंछी को देखा और पंछी को भगा दिया। पंछी भी चले गया। जाते जाते वो राहुल के सामने अपने पंख गिरा के चला गया। जैसे ही वो पंछी आंखों से ओझल हो गया, अचानक सुबह के समय पर घनघोर काले साए से भी काला अंधेरा हो गया, मानो जैसे सूरज को किसी ने छुपा दिया हो। और देखते देखते सब आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ सभी लोग जल्दी जल्दी सारा सामान बांधने में लगे हुए थे। सभी लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी सुनील सेठी गोरखनाथ से पूछते हैं, ये सब क्या हो रहा है? आज सूर्य ग्रहण है क्या? कोई बताएगा आखिर क्या हो रहा है? हमने यहाँ 200 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। तभी वहाँ अचानक आचार्य कुष्टा मिश्र आ जाते हैं और सुनील सेठी को समझाते हैं, मूर्ख इंसान, पैसा पैसा करता है, तू पैसों के लिए कितना मरता है। तुझे नहीं पता क्या होने वाला है। विधाता ने अपना खेल शुरू कर दिया है। आओ सब जल्दी से अंदर आ जाओ, अभी हम और ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते हैं। और सब जल्दी से अंदर चले जाते हैं। उधर माया इतना घना अंधेरा देखकर पास के मंदिर में जाने लगती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम मंदिर के अंदर रखने वाली थी, उसे कोई अजीब आवाज जंगल से आने लगती है। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था और किसी प्रकार वो एक पेड़ के नीचे ही रुक जाती है। उधर आश्रम में हर कोई आचार्य कुष्टा मिश्र का इंतजार कर रहा होता है। सभी को ये जानना था आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। काफी सारे सवाल सभी के मन में उठ रहे थे और तभी आचार्य बाहर आ जाते हैं और सबको बताते हैं, आप सबके मन में उठ रहे कई सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है हमारे पास। वो है शांति बनाए रखे और ऊपर वाले पर भरोसा बनाए रखे। अब मुझे जाना होगा, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। और आचार्य अंदर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहां जाकर वो अपनी साधना में बैठ जाते हैं। अब राहुल को वहां घुटन महसूस होने लगती है और वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है और कार के अंदर बैठ जाता है और माया के बारे में सोचता रहता है। उसके मन में काफी सारे सवाल थे जिसका जवाब वो जानना चाहता है और कार को माया के घर की तरफ मोड़ देता है, जहां उसे उम्मीद थी कुछ तो जवाब उस लड़की से मिलेगा। और वो अपनी कार ठीक माया के घर के पास में ही रोक देता है और धीरे धीरे मोबाइल के टॉर्च लाइट की मदद से माया के घर पहुंच जाता है। लेकिन उसे माया वहां नहीं मिलती है और वो वापस अपनी कार में बैठकर आश्रम के लिए निकल जाता है। उधर माया जंगल में अकेली ही बैठी थी और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देने लगती है। उसके मन में सवाल उठने लगता है, लगता है कोई जंगल में फंस गया है। और वो देखने के लिए जंगल में चले जाती है। जंगल में अचानक फैली रोशनी की वजह से आसानी से माया उस गुफा तक पहुंच जाती है जहां से वो रोशनी निकल रही थी और धीरे धीरे अपने एक एक कदम को अंदर जाने के लिए बढ़ाने लगती है। जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी, वही अजीब सी आवाजें फिर से सुनाई देने लगती है। इस बार वो किसी को देख लेती है जो ये आवाजें निकाल रहा था। तब उसको समझ आने लगता है, ये कोई आवाज नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई किसी से बात कर रहा है, पर इतनी अजीब आवाज में कौन बात करता है। और तभी आवाज आना अचानक बंद हो जाती है। ये वही अनजान शक्ति थी जो गुफा में कई दिनों से अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए पूजा पाठ और तंत्र मंत्र कर रही थी और अब उसकी पूजा भी पूरी हो चुकी थी। उसकी शक्तियां अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और वो किसी से बात कर रही थी। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कुछ सवालों के जवाब। आखिर कौन है ये अनजान शक्ति और राहुल को क्यों मारना चाहती है? क्या राहुल को उसके सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या माया को अपना पिछला जन्म याद आ जाएगा? पंछी राहुल को क्या इशारा करने आया था? सवाल तो काफी सारे हैं, लेकिन इनके जवाब अगले एपिसोड में ही मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ माहिर और ताहिरा की कहानी के अगले एपिसोड के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्मी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल नीड और शेयर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नई अपडेट मिस ना हो।
अच्छी स्टोरी को लिखने में समय लगता है, और सिर्फ लिखना ही नहीं पड़ता। साउंड इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स, इनपुट आउटपुट, ऑडियो चैनल मैनेजमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर एडिटिंग, री एडिट, टेस्टिंग, मास्टरिंग, वॉइस सैम्पलिंग, ट्रांसलेशन, ऑडियो करेक्शन जैसी और भी टेक्निकल प्रोसेस के बाद एक एपिसोड बनाया जाता है। हम कोई कॉपी पेस्ट वाली कहानियां, स्टोरीज नहीं बनाते हैं। हमारी सारी कहानियां, स्टोरीज यूनिक होती हैं, जो आपको सिर्फ इसी YouTube चैनल पर मिलेगी, क्योंकि सारी कहानियां, स्टोरीज सूरज सिंह द्वारा लिखी गई है। तो आप सबसे हमारी एक ही विनती है, कृपया प्रतीक्षा करें और आपको हम निराश नहीं करेंगे। अगर आप कहानियों के शौकीन हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आ गए हो। आपका मनोरंजन ही हमारा लक्ष्य है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी मनपसंद कहानियां, स्टोरीज आपको सुनाएं। तो यूं ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां, स्टोरीज लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर दें। धन्यवाद। सूरज सिंह, नीडोल शेयर और FS स्टूडियो।